हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम जी। सुबह की यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है। और हम शादी से पहले कैसे रहते थे और शादी के बाद हम लड़कियाँ या हमारी फैमिली कैसे रहती है और कैसे हम एडजस्ट करते हैं अपनी फैमिली और अपने माहौल को। यहाँ पर एक कहानी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, रियल में जो सबके साथ होती है, हर किसी के घर में भी होती है। किसी के 4 भाई बहन हैं, किसी के 5 भाई बहन हैं, किसी के 2 हैं तो किसी के 3 हैं। इस तरह से फैमिली होती है और सबके जो है रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये सभी को पता होती है। तो बस इसी पर डिस्कस करूँगी आज मैं अपनी वीडियो में। और बस मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं एक सिंपल साधारण हाउसवाइफ हूँ। जो मेरी ज़रूरतें हैं वो उसे मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ और अपने परिवार को अच्छे से चला रही हूँ। यहाँ पर एक होते हैं ना माता पिता, तो उसके 5 भाई बहन थे और वो अपने 4 भाइयों में एक अकेली बहन थी। और उनके पापा जो है फिर मतलब एक्सपायर हो गए थे। और उनकी जो मम्मी थी वो 2 बहनें थी। और उसके बाद जो है एक स्टार्टिंग होती है ना फैमिली की, जब माँ एक्सपायर हो जाती है, पापा एक्सपायर हो जाते हैं, तो एक लड़की, फिर उसके भाई उसकी शादी कर देते हैं। 4 भाइयों में एक बहन थी, वो बहुत ही लाडली, और उसके भैया बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे, जो उसका पूरा ध्यान रखते थे। बहुत बड़ी फैमिली में उसकी शादी हुई। और उसके बाद जो है शादी के बाद वो अपने घर आई। उसकी 9 फैमिलियों वाली वे 2 उसकी जो है सास, यानी वो भी दोनों बहनें थी, और जो उनकी मम्मी थी वो भी दोनों बहनें थी। इस तरह उसकी स्टार्टिंग हुई। उसकी बड़ी फैमिली में खाना बनाना सीखा। और पहले तो लोग देखते, आपको सभी को पता है, पढ़ते लिखते कम थे, है ना। 3री 4थी कर ली, 5वीं कर ली, उसी से अपने फिर जो है शादी हो जाती थी। 12 साल, 13 साल, 14 साल की शादी हो जाती। यहाँ पर मैं आपको जो कलेक्शन दिखा रही हूँ, अभी कोई देख के गया था साड़ी कलेक्शन, और ये सेट वगैरह, बातें भी करती रहूँगी आपसे और आपसे चीज़ों को भी दिखाती रहूँगी। तो मैं यहाँ पर ही मेरे कंगन सेट और गले के सेट लाई थी, बहुत सारे चूड़ियाँ हैं और बहुत सारे कलेक्शन मेरे पास साड़ी के, सूटों के और टॉप वगैरह सब चीज़ें मेरे पास। तो सब देख के गई, जिसको जो पसंद आया। 6 पेटीकोट लेके गई थी और पेटीकोट बहुत ही अच्छे निकले हैं, मैंने भी पहना है। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी। और ये सूट बहुत ही प्यारा है, तो मैंने इसमें से काला कलर का सूट सिलवाया है। और इसमें भी मैं एक कलेक्शन सिलवाऊंगी, क्योंकि मैं भी पहनूंगी और बेचूंगी भी। यहाँ पर हमने जो है क्या नाम है, आलू के पराठे बनाए हैं, और जो हमने छोटे वाले आलू है उनके जो है सब्जी बनाई है। यहाँ पर मैंने ये वाला सूट वेयर करा है। तो मैं फ्रेंड्स कह रही थी, तो फिर उसकी शादी हुई, 5 बच्चे हुए, 3 बेटी हुई, 2 बेटे हुए, 1 बड़ा बेटा, 3 बेटी और 1 उसका छोटा बेटा। और माता पिता जो है बहुत अच्छी फैमिली थी। और उनके जो पापा थे वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। और उनकी फैमिली में आप जानते हो प्रॉपर्टी डीलर का काम कितना बढ़िया चलता है। पैसे ही पैसे होते हैं अगर आदमी में दिमाग हो। और इतना मतलब अपने बच्चों को प्यार से हर चीज़ की ज़रूरतें पूरी की। यहाँ पर ये वो जो साड़ी देख रहे हैं ना, ये मैंने शादी में पहनी थी बच्चों की ना, तो बहुत ही प्यारी साड़ी निकली है। और कोको मेरे पास ही बैठी है, मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तय। तो मैंने ये साड़ी पहले से तैयार कर ली थी। तो मैं कह रही थी, फिर उनकी शादी हुई। फिर जो है अपने जब बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, और मतलब 5 बच्चे हुए, 1 बड़ा बेटा, 3 बेटी और 1 जो है छोटा बेटा। फिर उसके बाद जो है कैसे कैसे अपने बच्चों को पालते हैं। बड़ी बूढ़ियों ने अलग कर दी, मतलब अलग तो कर ही देते हैं। जब एक बड़ी बूढ़ी एक के साथ रहती है, बाकी सबको अलग कर देते हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझ सके। तो इस तरह जो है अलग कर दिया। और उसने फिर अपने बच्चों को पाला, भैंस रखी, न्यार लेके आई, काम किया, मेहनत करी। और जो भी कोई रिश्तेदार आता उसके जो है वो मतलब चाय पानी बना के, रोटी सब्जी, बाजरे की रोटी, दलिया, इस तरह से मतलब कोई भी रिश्तेदार आता तो भाई वाह वाह भाई जो है हमारे यहाँ पे जैसा पंडितों में क्या मिश्रानी बोलते हैं, तो मिश्रानी जी ने भी खाना बहुत बढ़िया बनाया। तो इस तरह मतलब ये रियल कहानी है। बहुत घरों में आप रियल मतलब कमेंट करके बताना कि कितने घरों में इस तरह किस किस के साथ ऐसा हुआ। तो यहाँ पर फिर जो है अपने बच्चों की शादी करी। पहले अपनी बेटी की शादी करी
और उसके बाद 10वीं कर ली थी उसने, बेटी की शादी करी। फिर उसने 6 महीने बाद अपने बेटे की शादी करी। बेटे की शादी करने के बाद फ्रेंड्स फिर उसने अपने जो है छोटी बेटी की शादी करी, यानी तीसरे नंबर की शादी। फिर 2 बच्चे, फिर पढ़ाई लिखाई करने लगे। तो इसी तरह बहू बेटी की एक जिम्मेदारी होती है, उनके उसके कपड़े लाने, चीज़ बनवानी। तो चीज़ चढ़ाई खूब, मतलब 10 तोले सोना चढ़ाया बहू के ऊपर, 9 साड़ी पहना कर जो है तैयार करवा कर जो है इतना लाड मतलब करती थी अपनी बहू को, और अपनी बेटियों को भी मतलब बराबर प्यार देती थी, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। घर बहुत सुंदर बढ़िया एक तरह से कोठी बन रही थी, किराए के कमरे, मकान, पैसे की किसी चीज़ की कमी नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं साथ साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ, एक कहानी जो रियल है वो मैं आपको बता भी रही हूँ। और यहाँ पर जो है खाने पीने की तैयारी भी चल रही है। कोको बैठी है, हम यहाँ पर नारियल की चटनी बना रहे हैं। तो बस अपने बच्चे पाले। और कई बार ऐसा होता है घरों में, किसी किसी जो औरत होती है उसको हाथ चालाक, मतलब हाथ चालाकी की आदत होती है, जैसे कि मतलब झोल माल करने की। तो जैसे कि क्या होता है, आप उसे कुछ भी दिलाते रहो लेकिन उसे कुछ ना कुछ पीछे से लेना होता है। तो बस ऐसे ही उसके जो वो औरत थी ना, जो सास बनी थी, तो उसके पापा ने उन्हें बढ़िया सी काठ की संदूक दी, बहुत बड़ी संदूक, उसमें लॉक होता है। पुराने ज़माने में तो लॉक रहे पीछे, आज भी आ रहे हैं, अब नई दोबारा चलने लगी हैं वो लोहे में चलने लगी। पहले वो काठ की संदूक आती थी लकड़ी की। तो बस उसमें जो है अपना सोना चांदी कोई चीज़ भी जो, ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें कोई चीज़ भी रखी है। तो फिर उसने अपनी चौथे बच्चे की शादी करी, यानी अपनी तीसरे नंबर की बेटी की शादी करी। बेटी की शादी में खूब सारा कन्यादान, क्योंकि उसके पापा बहुत सारा कन्यादान करते हैं, हम तो अपने पिताजी बोलते हैं, तो बहुत सारा कन्यादान किया। क्योंकि उसके पापा इतना कन्यादान करते थे, इतना पूजा पाठ करते थे, और सबको मतलब अपना मान के जो उनके पैसे ना जो वो कमाते थे, तो अपने घर में भी लगाना, किराए के कमरे भी बनाना, मकान भी अच्छा बनाया, और जो है आस पास में अपने जो है मदद करनी चाहिए उन पैसों से। इतना मतलब समझदारी थी उस इंसान में। और ऐसे ही बेटे होने चाहिए जो अपने परिवार को भी चला सके, अपने बच्चों को भी पाल सके, और एक अच्छा आदमी, अच्छा इंसान बना सके, चाहे बेटी हो या बेटा हो। चने भिगो के रखना, चने क्या नाम है वो बादाम वगैरह फुले का, इस तरह अपने बच्चों को पूरी अच्छी तरह पाल रहे थे। और फिर जो है एक होता है ना किसी भी लाइफ में एक अलग मोमेंट आना, तो उसने वो देखते हैं ना एक बार बर्त के कि ये बहू बेटी कैसी निकलेगी। तो उसने बोला कि जो है एक काम कर, इस संदूक में जो है मतलब जैसे बहू बोली कि मतलब मम्मी मेरे पास संदूक जो है छोटी है, तो आप मुझे बड़ी संदूक दे दो, मैं इस संदूक में अपना सामान रख लूँगी और आप छोटी वाली ले लो। उसने अपनी बेटी की शादी करी थी तीसरे नंबर की, उसकी बेटी की शादी करी, तो उसकी बेटियों ने पूरा काम संभाला, घर देखा, और उस घर में जो है सारा सामान लगा के फिर उसे ससुराल तो जाना ही होता है। यहाँ पर हमने अपने घर के मोमोज़ बनाए हैं, ग्रेवी मोमोज़। तो स्वाद का खाना, स्वाद की समझदारी और स्वाद की अकल, यानी कि हर चीज़ में टेस्ट होना चाहिए। रियल जो लाइफ होती है उसमें जीने की चाह होनी चाहिए, इंसान के में हिम्मत होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, अक्ल होनी चाहिए, और दिल से समझने की शक्ति होनी चाहिए। जिस तरह हम खाना बनाते हैं ना प्यार से, इसी तरह इंसान की जो है वैल्यू भी होनी चाहिए। तो फिर उसने वो संदूक उसकी मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा तू ले ले, इस संदूक को तू ले ले। उसमें संदूक में वो उसकी बीच वाली बेटी 200 जैसे मतलब हो ना साड़ी, मतलब बहुत सारी साड़ी रख के गई। तो उसने सोचा, उसकी मम्मी ने भी देखा कि भाई इसे मैं बरत के देखूं कि ये क्या कहती है। तो उसने बोला कि मम्मी लो इसमें 6 साड़ी हैं और बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और फिर उसे तो पता ही कि इसमें कितनी साड़ी हैं, क्योंकि उसने 1 महीने पहले ही अपनी बेटी की शादी करी। इतना सारा ढेर सारा कन्यादान, उसमें ढेरों साड़ी पड़ी थी, ढेरों साड़ी। तो उसे पता था इसमें कितनी साड़ी है, गिन के रखी थी उसने साड़ी। तो उसे तो पता था कितनी साड़ी इसमें, लेकिन उसने 6 साड़ी अपनी सास को पकड़ा दी कि लो मम्मी ये ही साड़ी हैं। तो उसके एकदम से अचानक से एक होता है ना धक्का, उसने ये देखा कि मैं इसे 1.5 साल से रख रही हूँ और कितने प्यार से रख रही हूँ, लेकिन ये देखो मुझे 6 साड़ी पकड़ा के मुझे ये बता रही है कि मम्मी इसमें इतनी साड़ी है। जिसने अपने 9 परिवार में रही, जिसने अपने बच्चे पाले, 5 बच्चे हैं, प्रॉपर्टी लीडर पति उसका हैं,
इतने अच्छे घर की वो बेटी, 4 भैया की बहन हैं, एक भैया उसका एक्सपायर हो गया था जवानी। तो वो बेटी वो ये नहीं जानती कि वो क्या मतलब उसकी बहू बोल रही है, लेकिन कहते हैं ना समझदारी, उसने परख के देखा अपनी बहू को कि मतलब एक होते हैं ना जिम्मेदारी वाली बात, चाबी किसको दूं, बेटी तो जा चुकी हैं, तो अब चाबी घर में बहू बेटी को दी जाती है कि ले बेटा मैं अगर कहीं चली जाऊं तो तू जो है अपने पापा को पैसे दे देना, अपने देवर को पैसे दे देना, है एक जिम्मेदारी होती है ना। तो फिर कैसे हम इस जिम्मेदारी को निभाएं। यहाँ पर जो हमारे वो बंदे बड़े बड़े बनने यानी हमारे बनेंगे बड़े बन के और बंद के साथ खाए जाएंगे। तो यहाँ पर तो उसने अपनी एक होता है ना, उसने बर्त के देखा अपनी बहू को, लेकिन विश्वास करने लायक नहीं थी। ऐसी औरतें होती है ना हाथ चालाक, उसे पीछे भी चाहिए, आगे भी चाहिए, सामने सामने भी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना अपने रिस्पेक्ट बनाना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं आपको रियल लाइफ में बहुत घरों में मैंने सुना है, अपने सामने से सुना है। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, तो मुझे बड़ा फील आता है, बड़ा दुख लगता है मुझे। और जो है ये बर्गर भी बहुत टेस्टी बनाया, विवेक ने ही ये बर्गर बनाए हैं। बच्चे खाना बना लेते हैं तो मुझे भी सुकून मिल गया है, क्योंकि मैं करती हूँ सिलाई, इतनी मेहनत करती हूँ मैं, मेरी बैक में रहता है दर्द, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को के लिए मुझे जीना भी है और उनके लिए कमाना भी है। तो बस अपने घर को टूटने ना देना चाहिए, अपने घर को संभाल के रखना चाहिए। यहाँ पर मैं जो है पेस्ट बना रही हूँ, तनिषा के जो है हेयर स्पा करूँगी, क्योंकि उसके बालों में जो ना वो हो रही है फ्यास, हमारे यहाँ पे फ्यास बोलते हैं, तो फ्यास हो रही है, तो मैं उसके हेयर स्पा करूँगी। हल्का सा गुनगुना पानी और जो है उससे शैम्पू से उसका सर धोऊंगी, ताकि वो अच्छे से मतलब सिर साफ हो जाए। उससे पहले मैं यहाँ पे एलोवेरा लगाऊंगी सर में, मुंह पे। तो ये छिलका है, इसे मुंह पे लगा लें और आप इसे खा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसे खा लूँगी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं कह रही थी, तो उसे इतना धक्का लगा कि एक लो की बीमारी, हाई की बीमारी उसके शुरुआत होने लगी। क्योंकि बहू बेटी जब ऐसी घरों में आ जाती है ना, हाथ चालाक, जो विश्वास तोड़ दे, हैं इंसान की इंसानियत तोड़ दे, तो वो कभी भी जो है ना विश्वास कभी जमा ही नहीं सकती। हम उसे डर लगने लगता है कि भाई हम अगर कहीं चले जाएं तो ये कोई चीज़ हमारी निकाल ना ले, ये हमारी कोई चीज़ मतलब कैसे मतलब छोड़ के जाऊं इस पे घर को। तो होता है जब किसी के हम बेटा हो, कुछ बेटे हाथ चालाक होते हैं चोरी चकारी करते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए कमाते नहीं हैं, पैसे ज़रूर चाहिए, तो कहीं ना कहीं से उन्हें जुगाड़ बनाने की आदत बन जाती है। ऐसी होती है बहू बेटियाँ। कुछ बहू बेटियाँ इतनी चालाक, इतनी चंट होती हैं अपने घर से ही, कि उन्हें जो ना कुछ चुराने की, कुछ ना कुछ जो है लेने की, छीनने की आदत पड़ जाती है। तो वो बहू बेटी बिल्कुल भी घर के लिए हानिकारक होती है, अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती। ना ही उस घर में लक्ष्मी आती है। उस घर में अगर लक्ष्मी भी आ रही होगी ना, तो उसमें भी सह बरकत नहीं होती होगी। तो मतलब उस घर में सह बरकत जाने लगी, घर में जो है दरिद्रता आने लगी। हर टाइम वही है कि मतलब इस चीज़ के लिए पैसे दे दो। बच्चे भी ऐसे हो गए कि क्योंकि जब आप अपनी माँ ही ऐसी है तो बच्चे क्या सीखेंगे। माँ के पेट से ही बच्चे संस्कार सी जाते हैं। क्योंकि जब हम जो होता रहता है ना, तो 9 महीने बच्चे पेट में रहते हैं, तो 9 महीने तक वो पेट में अपनी माँ की आदतें ले लेता है। जैसे कि आपने उसमें कृष्ण ने कहानी सुनाई थी ना, जो उसकी मतलब मैं बाद में बताऊंगी, अभी तो मुझे याद नहीं आ रही। तो मतलब जैसे कृष्ण जी ने अपनी बहन को कहानी सुनाई थी ना, वो पेट में था, उसके नाम नहीं आ रहा मुझे। तो इस तरह ही उससे सारी आदतें बच्चों को डल जाती है। यहाँ पर मैंने तनिषा का सिर बढ़िया सा अच्छा सा धो दिया है। और एक जो है ना आप ये तो आप धूप में लौट रही है, लेकिन आप थोड़ा सा गर्म निवाए पानी में तौलिया निचोड़ के, तो ये हेयर स्पा हो गया है। तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। और अगर आप बाहर जाएंगे तो कितने सारे पैसा आपको वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इस छोटी मोटी चीज़ें आप पर आनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। सास भी ससुर भी खुश, देवर जेठ भी खुश, दौरानी भी खुश, नंदे भी खुश, यानी हम सबको मिलकर एक दूसरे को खुश रखना पड़ता है, एक दूसरे की बात को समझना पड़ता है। तो उस घर में दरिद्रता आने लगी। बाकी तो पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि ससुर प्रॉपर डीलर का काम करते थे। पैसे की कमी कभी नहीं पड़ी ना। मतलब अभी भी हम रियल में वो कहानी अभी भी चालू है। लेकिन वो ये कि सास फिर जो है उसकी सास फिर एक्सपायर होगी। क्योंकि एक होता है ना, धीरे धीरे बीमारियों की जड़
पकड़ना। ऐसे घरों में कभी भी कोई बड़ी बूढ़ी पनपती नहीं है, उसे कोई ना कोई चीज़ें सताती रहती हैं। और इतनी अच्छी माँ, इतनी अच्छी बेटियाँ, है ना, उसकी बेटी इतनी अच्छी जाते ही हमसे काम करना, झाड़ू पोछा, बहू बेटियों से भी काम नहीं कराया, रोटी बनाओ और अपने लेट जाओ, हम आप कर लेंगे, इस तरह से मतलब वो बेटियाँ, 3 बेटी इतनी कमेरी और इतना अच्छा काम कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब बहू बेटी अच्छी नहीं होती है ना, तो वो अपनी नंदों को भी नहीं समझती, चाहे कितनी अच्छी हो, कितना ही आपका साथ दे रही हो, कितनी आपकी ज़रूरतें पूरी कर रही हो, भतीजे भतीजों को प्यार करना। लेकिन बच्चे भी ना माँ के संस्कारों पे ही जाते हैं। आप बेशक उनकी बुआ बन जाओ, लेकिन वो आपका पूरा साथ नहीं दे पाएंगे, अपने माता पिता का ही साथ देंगे, है ना। उनके लिए अपने माता पिता कैसे ही सही अपने ही अच्छे लगते हैं, चाहे कितने ही चोर हों, है ना। यहाँ पर मैं सब्जी ले आई हूँ, हरी हरी प्याज लेकर आई थी, टमाटर लेकर आई थी, और धनिया, बैंगन, और क्या नाम है, सारे मसाले। तनिषा के पापा लाए थे ढेर सारा सामान, और मैं भी लाई थी। यहाँ पर मैं धनिया लाई थी 10 रुपए का। और सब्जियाँ बहुत ज़रूरी है घर में, तो रखनी चाहिए। यहाँ पर ये ग्वार की फली हैं, सेम की फली। तो मैं सेम की फली पहले अपने बिटौड़े पे बोती थी। जब मैंने भैंस राखी थी ना, तो मैंने 13 साल भैंस राखी। 13 साल मैंने अपनी माँ की तरियाँ मेहनत करी। 13 साल जब तक हमारा खेत नहीं चलेगा ना, मैंने भैंस रखी। दूध आपस में दोनों बहनें बरते करे, और खूब अपनी बहन की मदद करी। पैसे कमाए, अपने दोनों बहनों में खर्च करे, अपने बच्चों में खर्च करे। 2 उनके, 5 मेरे बच्चे। मतलब एक होती है ना माँ के संस्कार, माँ की आदतें बच्चों में आती है। हम में मेरी मम्मी की आदत, सारी हमारी मम्मी की आदत है कि कभी भी जो है ना घबराना नहीं है, है ना। यहाँ से मैं सामान लाई थी अपने संडे मार्केट से, और ज़रूरत का सामान। तो यहाँ पर कहते हैं, एक मैं भी अपने बारे में कहना चाहूँगी कि मैं मेरी माँ की तरह कभी भी पैसे खर्चे करने में घबराई नहीं, मेहनत करी खूब अच्छे से, है ना। और काम मेहनत से करोगे ना, सफलता प्राप्त होगी और तरक्की भी आएगी, और लक्ष्मी भी घर में आपको लक्ष्मी माँ कहीं ना कहीं से जुगाड़ करती रहेगी आपका, है ना। से बरकत इतनी है। मेरे पिताजी भी इतने प्यारे, इतने बढ़िया, इतने संस्कारी। मेरे पिताजी का भी प्रॉपर्टी का काम, इतना बढ़िया घर बन रहा है। और मेरी मम्मी भी इतना मतलब बढ़िया। और मेरी मम्मी भी नहीं है, तो वो भी एक्सपायर हो गई। तो मतलब उसकी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद क्या है, जब मम्मी एक्सपायर हो जाती है ना किसी की भी, तो वो उसकी मम्मी एक्सपायर होगी। मतलब जो मैं बता रही हूँ ना, 5 बहन जो बता रही हूँ कहानी, तो उसमें उसकी सास एक्सपायर होगी। एक्सपायर होने के बाद वो ये है कि बहुओं की अपनी मर्जी चलानी स्टार्ट हो। जैसे उसकी छोटी मतलब बहू भी ही, फिर छोटे लड़के की शादी होगी, मतलब मम्मी के सामने ही, उसकी सास के सामने। तो छोटे लड़के की शादी करी, बहू आ गई, उसके 2 बेटियां होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी 2 बेटियां भी होगी। फिर वो उसे भी अपने हिसाब से चलाने लगी, और अपने हिसाब से ही उसे हैंडल करने लगी, यानी कि अपनी मर्जी चलाने लगी। फिर कई साल बाद उसकी सास एक्सपायर होगी। उसके बाद जो है वही है अपनी मर्जी चलानी, अपने हिसाब से चलना। नंदे को बुलाए तो ठीक, ना बुलाए तो ठीक। कहते हैं ना, मैं बड़ी सोचती थी कि मेरी मर्जी चले, छोटी सोचती थी मेरी मर्जी चले। तो फिर जो है सास के मरने के बाद ये सब चीज़ें रेगुलर होने लगी, और चीज़ें बिगड़ने लगी। तो इस तरह घर नहीं होना चाहिए। सबके घर में तरक्की, सुख, शांति, नंद भी आनी चाहिए। मैं भाभीयों का भी प्यार होना चाहिए, भैयों का प्यार भी होना चाहिए, माता पिता का भी प्यार होना चाहिए। जिस तरह आते हैं उस तरह संसार छोड़ के जाना भी पड़ता है एक दिन। तो ये सबके साथ होता है, ये एक रियल लाइफ है। तो बस फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।